हेलो एवरीवन, ये डीएसएसबी के 15 क्वेश्चन हैं जो भी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट हिज ग्रीगेरियस नेचर ही प्रेफर्ड सोलिट्यूड ऑन वीकेंड्स। उसका ग्रीगेरियस नेचर है, फिर भी उसने वीकेंड्स पे सोलिट्यूड को प्रेफर किया। सोलिट्यूड क्या है? अकेलापन, लोनलीनेस, लोनली यानी दुनिया से दूर, अलग थलग। और ग्रीगेरियस का क्या है? उस डिस्पाइट हिज ग्रीगेरियस नेचर यानी कि उसका नेचर फ्रेंडली है, इंट्रोवर्ट है, सॉरी एक्सट्रोवर्ट है, फिर भी उसने क्या किया? अपना जो वीकेंड है वो अकेले सोलिट्यूड में गुजार दिया। तो इसका एंटोनिम पूछा है, एक एक करके सारे वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्ग्रेजिनियल, इसका मीनिंग है फ्रेंडली, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। हमसे एंटोनिम पूछा है। रेक्लूसिव, रेक्लूसिव ही है इसका एंटोनिम। रेक्लूसिव कौन लोग होते हैं? जो इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं। और इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं? जो आइसोलेट रहते हैं। इंट्रोवर्ट तो हम सभी को पता है, एक है हर्मिट। ये ना डीएसएसबी में बहुत बार पूछते हैं हर्मिट, इसको याद रखना। हर्मिट, रेक्लूसिव, ग्रीगेरियस का एंटोनिम है, ठीक है। देन है गस्टेटरी, इसको ये यूज होता है सेंस ऑफ टेस्ट के लिए। गस्टेरियस और आउटगोइंग हम सब जानते हैं, बाहर जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पैराजम्बल है, पढ़ते हैं ए बी डी और सी। ए बी सी डी यानी ई से स्टार्ट नहीं होगा। इट गिव्स एनर्जी, इंक्रीजेस ह्यूमन अराउजल एंड अफेक्ट परफॉर्मेंस। ये एनर्जी देता है, ह्यूमन अराउजल को इंक्रीज करता है, जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं। इट गिव्स, हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रहा है, क्या एनर्जी देता है, तो ए से तो नहीं हो सकता। However, if the electric current is too high, it can fuse bulbs, damage appliances, etc. हालांकि अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई होता है, आई थिंक इलेक्ट्रिक करंट ना एनर्जी के पर्सपेक्टिव से यूज कर रहे हैं कि बहुत हाई होता है, तो फ्यूज बल्ब हो सकता है, बल्ब जो है फ्यूज हो सकता है, हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। क्या हाउएवर से सीधा स्टार्ट नहीं हो सकता है? नहीं। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। हाउएवर में अगर इसके बाद का सेंटेंस नेगेटिव है तो पहले का सेंटेंस 100% पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि वो बहुत अच्छी है लेकिन दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देती है, इस तरीके से, ठीक है। तो बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, बी का भी कटेगा। सी है कन्वर्सली, कन्वर्सली का मीनिंग होता है ऑन द अदर हैंड, यानी कि ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, इन कॉन्ट्रास्ट। टू लिटिल स्ट्रेस में कॉज वन टू फील समवट लिस्टलेस एंड लो ऑन मोटिवेशन विच में लीड अस टू परफॉर्म स्लोली एंड लेस एफिशिएंटली। इसमें कह रहा है कि अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा ना, बहुत कम स्ट्रेस है, तो हम क्या मोटिवेट नहीं रहेंगे काम करने के लिए और हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यस। डी में इंट्रोडक्शन हो रहा है, यही आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं। डी के बाद ए दिखा रहे स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इट गिव्स एनर्जी, इंक्रीजेस ह्यूमन अराउजल, तो यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें मिस्टेक्स देखनी है, तो चारों सेंटेंस देखते हैं जल्दी जल्दी से। द न्यू स्टडी ऑन साइकोलॉजी, द न्यू स्टडी ऑन साइकोलॉजी, द न्यू स्टडी ऑन साइकोलॉजी, द न्यू, यहाँ तक तो सेम है। डिफरेंस कहाँ पे? यहाँ पे एक्सप्लोर, एक्सप्लोर्स, 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 एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे यहाँ पे एक्सप्लोर्स है, यानी कि सेंटेंस फालतू में हम क्यों चेंज करेंगे जबकि नॉर्मली चल रहा है, तो 4 तो नहीं हो सकता। एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर। द न्यू स्टडी, न्यू स्टडी हमारा सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। एक्सप्लोर प्लूरल है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें दोनों में सिंगुलर ही है। आगे देखते क्या डिफरेंस है। द इंट्रिकेट रिलेशनशिप, द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग, शेडिंग लाइन, सेडिंग लाइन, ऑन द कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ऑन द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, दैट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। ये देखिए इन्फ्लुएंसेस, ये किसके लिए यूज हुआ है? प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेसेस क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। इन्फ्लुएंसेस सिंगुलर वर्ब है, तो ये नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शीना फेल्ट देन एवर आफ्टर गेटिंग अ मेकओवर एट द सैलून। देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है।
मोर प्रिटी जैसा कोई वर्ड नहीं है। प्रिटीली, प्रिटियर, प्रिटी लाइक क्या पॉजिटिव डिग्री है, शी इज प्रिटी। प्रिटी इसका सही आंसर होगा और प्रिटीली एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Rising temperatures have led to more frequent and severe weather events such as hurricanes and drought. जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसने क्या जो वेदर है उसमें चेंजेस किए हैं, जैसे कि ह्यूरिकेन्स और ड्राउट, सूखा। ह्यूरिकेन्स भी इसका एक ग्रुप है। CBCC यानी कि इन दोनों से स्टार्ट होगा। ठीक है, Scientists warn that without immediate action, these effects will become increasingly irreversible. Scientists warn करते हैं कि अगर हमने एक immediate action नहीं लिया तो इसके इफेक्ट और ज्यादा खराब होते जाएंगे। आपको ये नहीं लग रहा यहाँ पे इफेक्ट की बात हो रही है और यहाँ पे भी इफेक्ट ही हो रहा है, ह्यूमिडिकेंस और ड्रॉट बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जिसके वजह से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। इसने क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रीब्यूट किया। इन चीजों ने, इनकी वजह से ग्रीन हाउस पर इफेक्ट पड़ रहा है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू कर्ब एमिशंस एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। ये कंफर्म है कि बी के बाद पहले ए आएगा फिर बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इफेक्ट की। टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या वेदर इवेंट्स में इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर इन इफेक्ट को नहीं रोका, ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं, अगर इन इफेक्ट को नहीं रोका, दिस इफेक्ट, तो क्या सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। ए के बाद बी और इंट्रोडक्शन हमारा सी से हो रहा है, तो CABD लास्ट में आएगी। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। तो कहाँ है CABD, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। The movie included a long debate scene that felt ओके ये इसका अंडरलाइन है ना, gratuitous, adding little to the overall plot. तो देखते हैं इसका आंसर। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है ऐसी चीज इंक्लूड करना जो नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी या फिर अनजस्टिफाइड। मुनिफिसेंट का मीनिंग होता है जेनरस, ये तो यहाँ पे फिर नहीं बैठेगा। एक्करबिक, ये स्पीच जो लोग देते हैं ना स्पीच, उसमें कुछ शार्पनेस होती है जिसको एक्करबिक कहते हैं। फर्टाइव, जो सिक्रेटिव हो, अनवारंटेड, जिसकी जरूरत ही ना हो, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM। क्वेश्चन टैग है या पॉजिटिव है तो या नेगेटिव जाएगा। मीटिंग स्टार्ट्स होती है 10 AM पे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज नॉट इट, आर नॉट इट, डजंट इट और डोंट इट। इसका आंसर क्या होगा 3, डजंट इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो एक एक करके सेंटेंस पढ़ते हैं। BAED यानी कि सी से नहीं होगा। One prick and a tiny droplet of blood dipped from her finger. उसकी फिंगर से एक टाइनी जो ड्रॉपलेट है ब्लड की वो डिप हुई। Aurora held out her finger on the tip of the spindle. There she fell into a deep sleep. Moments later, all the others in the castle, servants and royals alike, fell asleep as well. At once, Aurora felt dizzy and fell onto an old dusty velvet blanket on the floor. सेंस बना के देखते हैं कहाँ से बन रहा है।
इसमें बोल रहे हैं ए में कि एक प्रिक हुआ और उसके फिंगर से एक ब्लड की ड्रॉप निकली। प्रिक किसे कहते हैं? लाइक कुछ चुभन सी होती है ना, पिन चुभा देते हैं, उसे कहते हैं प्रिक। ठीक है। ए में ये बोल रहे हैं ओरा हेल्ड आउटर फिंगर ऑन द टिप ऑफ द स्पिंडल। इसमें बोल रहे कि औरोरा ने अपनी फिंगर जो है स्पिंडल पर रखी। देखिए, हाँ, बी में बोल रहे हैं कि फिंगर रखी है स्पिंडल पे, और ए में बोल रहे हैं कि रखने के बाद एक प्रिक हुआ, चुभन हुई, यानी बी के बाद ए बनेगा। ये तो कंफर्म है। बी के बाद ए किसमें है? फर्स्ट में है ए बी, बी सी, सी बी, एक ही में है, लेकिन हम आगे पूरा पढ़ के देखते हैं, गलत ना हो जाए। देयर शी फेल इनटू अ स्लीप। फिर उसके बाद वो सो गई। मोमेंट्स लेटर, थोड़ी देर बाद या उसके बाद, ऑल द अदर्स इन द कैस्टल, जो बाकी जो लोग थे वो भी सो गए। एट वंस ऑरोरा फेल डिजी एंड फेल ऑनटू अ ओल्ड डस्टी वेलवेट ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर। सोने से पहले वो फ्लोर पे वेलवेट का जो ब्लैंकेट था उसके ऊपर गिरी होगी। तो यानी ए, बी के बाद ई और ए के बाद ई, यही सेंस है, यही इसका आंसर होगा। पहले उसके चुभी है स्पिंडल पे, उसने जब फिंगर रखी, देन चुभन हुई जिससे ब्लड निकला, उसके बाद वो वेलवेट ब्लैंकेट पर सो गई। देन डी में बताया कि लास्ट में जो बाकी जो लोग थे वो भी सो गए। ठीक है, ये इसका आंसर बैठेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। I don't like the people who get all the help and still complain about the lack of things. They increase tension and take the right of others. ये वन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इसके लिए होता है द स्क्वीकी व्हील्स कैट्स द ग्रीस। जो जितना ज्यादा कंप्लेन करता है उसको उतनी ज्यादा अटेंशन मिलती है, सर्विस मिलती है। डोंट बाइट ऑफ मोर देन च्यू, जितना आप कर सकते हो ना उतना ही अपने हाथों में लो। डोंट मेक एन माउंटेन आउट ऑफ एन एंट हिल, यानी कि छोटी सी बात को बतंगड़ मत बनाओ, ओवर रिएक्ट मत करो। ठीक है। द रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी वन बाय सब्स्टिट्यूट का है। अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस, ऐसा पर्सन जो क्लीनलीनेस से ऑब्सेस्ड है। नेक्रोफोब, नेक्रोफोब उसे बोलते हैं जो डेथ से डरता है, हु फियर्स ऑफ डेथ। मिजोफोब, हाइजीनिस्ट एंड जर्मोफोब। जर्मोफोब, देखिए जर्म से ही आ रहा है, जिन्हें जो जर्म्स से डरते हैं, यानी कि ऑब्सेस्ड है क्लीनिनेस के लिए। एक बात है इसमें मिजोफोब और जर्मोफोब। मिजोफोब का मीनिंग ये है जिसको जो जर्म्स पसंद नहीं करता, तो ये दोनों सिनोनिम हैं। लेकिन जो ये आंसर की है, जो संदीप सर ने दिया, इसके अकॉर्डिंग सेकंड आंसर है, लेकिन ये दोनों ही करेक्ट है। और डीएसएसबी ने इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जिसमें जर्मो को भी सही मांगा है, सही माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओवरनाइट वरुण मेटिकुलसली क्राफ्टेड हिज मास्टरपीस अंडर द मूनलाइट। एक ही वर्ड देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही केयरफुली, एकदम अच्छे से हैंडल करके, केयरफुल होके कि कुछ हो ना जाए। नाइट्स काउंटेबल है, मच, एनी, नॉन, मैनी, मैनी नाइट्स, क्योंकि ये काउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 12 पे। सॉल्विंग पजल्स कैन बी क्वाइट एन डेस्क टास्क स्टिमुलेटिंग द माइंड। सॉल्विंग पजल्स एक इंटरेस्टिंग टास्क हो सकता है। एडजेक्टिव आएगा, टास्क नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, तो इंटरेस्टिंग इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रॉवर्ब पूछा है, ही वॉज काम इवन वेन थिंग्स वेंट टेरिबली रॉन्ग अनलाइक द अदर्स हु पैनिक। वो बहुत शांत था जबकि थिंग्स बहुत ज्यादा गलत जा रही थी, बाकी लोग तो पैनिक कर गए थे। ही वॉज काम, इसको क्या बोलेंगे? व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, कीप अ स्टीफ अपर लिप। इन्हें बोलते हैं कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। हु कंट्रोल इमोशंस इन एनी सिचुएशन, इमोशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन टैग का है, प्रकाश कुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये टेंस नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। कुड नॉट ही
कुड ही, ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, कुड ही। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।